नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 20th जनवरी, मॉर्निंग एडिशन में आपसे मैं कुछ चीज़ें आप शेयर करना चाह रही हूँ। इकोनॉमिक रिलीजेस तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इवेंट्स यहाँ पे है जो कि मार्केट को काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल रख सकता है। कल यूएस मार्केट में हम लोगों ने इक्विटी में एक कमजोरी आता हुआ देखा, वो आज आपको डीप होता हुआ नजर आ सकता है। और कल के छुट्टी के बाद, मार्टिन लूथर किंग के दिन बनाने के बाद, आज यहाँ पे ट्रेडर्स जो हैं वो वापस आएंगे। उसकी भी एक वॉलेटिलिटी मार्केट में हो सकती है। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि जो यूरोपियन यूनियन के जो मार्केट्स है वो भी यहाँ पे टूटते हुए नजर आए। बेसेंट ने यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया कि आप ईयू के बारे में कि आप यूएस को धमका रहे हैं, ये सही बात नहीं है। मीन्स कि सिर्फ यूएस बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को धमका सकता है। ईयू ने कहा है कि अब ये हम पे टैरिफ लगाएंगे तो हम यहाँ पे रिटेलिएट करेंगे, और काफ़ी सारी प्लानिंग्स वहाँ पे भी चल रही हैं। इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पॉवेल की आज सुनवाई है, और एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि टैरिफ पे जो सुनवाई हो रही थी उस पर भी कुछ निकल के आए। हालांकि 2 बार यहाँ पे डिसीजन डिले हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आज इस पर कोई डिसीजन आए ही। अब यहाँ पे क्या है कि मूवमेंट किस तरीके की है। मूवमेंट में आप देखेंगे, चाइना की मार्केट की बात की जाए, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर की बात होती है, वहाँ पे प्रीमियम हल्का सा डाउन चल रहा है। तो इतने अपसाइड के बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद ही हम यहाँ पे एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। हमारा जो बाजार था बिल्कुल हायर साइड पे क्लोज हुआ है, यानी कि गोल्ड की जो क्लोजिंग है 1,45,639 है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब यहाँ पे ग्रेजुअली आपको 1,50,000 की तरफ ही जाएगा, और जो सपोर्ट है वो सपोर्ट अब आपको काफ़ी ऊपर हो गया, यानी कि अब जो न्यू सपोर्ट है वो करीब करीब आपको 1,43,000 बन गया, जो पहले रेजिस्टेंस होता था। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में हम लोगों ने हिस्टोरिक मतलब कि कप साइड मूव आता हुआ देखा है। एक दिन में 22,500 रुपये से सिल्वर बढ़ी, और कहाँ पे क्लोजिंग हुई, 3,10,000 के करीब। ये तो अलग बात थी कि 3 लाख को क्रॉस कर गई सिल्वर और उससे ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन 3 लाख को क्रॉस करने के बाद बिल्कुल हायर साइड में क्लोजिंग देना, ये एक बहुत बुल मार्केट की निशानी होती है। हायर साइड में क्लोजिंग देना, वो भी जब आप लगातार अपसाइड में हैं। आज के दिन में इनिशियली आपको थोड़ा सा रेंज मिल सकता है, लेकिन अपसाइड कंटिन्यू रहेगा 3,33,000 35,000 तक। तो मेरे ख्याल से जो भी करेक्शन आएगा उसमें ट्रैप आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद मुझे एक क्वेरी सबसे ज़्यादा आई है, वो आई है नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस की बात की जाए, ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट गैप था, और ये जो सडन स्पाइक आया था, ये स्पाइक ऑप्शन का डेटा में जो पोजीशंस बनती हैं वो फंडामेंटल्स के हिसाब से बनती हैं, वो ट्रिगर्स के हिसाब से बनती है, और ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट आती भी है। $4 का मुझे यहाँ पे लग रहा है, और आज मैं आपसे ऑप्शन डेटा शेयर भी करूँगी नेचुरल गैस का। इसका कारण था यहाँ पे कि जो यूएस का मैंने आपको नेट गैस वेदर पे दिखाया भी था, वेरी लो डिमांड से यहाँ पे मॉडरेट डिमांड की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक फ्रेश बाइंग यहाँ पे आती हुई दिखी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ी है। ठंड बढ़ने से यहाँ पे नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ती है और इमीडिएट बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 350 की तरफ जाता हुआ मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, और $4 लग रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। क्रूड जो है बिल्कुल रेंज में है, क्योंकि जो टेंशन है ख़त्म होने का नाम नहीं लग रहा। 5422 के करीब क्लोजिंग हुई है। अगेन यहाँ पे आपको 5500-5600 मेजर रेजिस्टेंस है, उससे ऊपर की क्लोजिंग थोड़ा सा मुश्किल है। और मुझे लग रहा है कि जो डाउनसाइड है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा केप्ट नजर आ रहा है 5300 के करीब। अब यहाँ पे बेस मेटल की बात की जाए, आपको सारे बेस मेटल्स अलग अलग ट्रेड हो रहे हैं, और कॉपर में 1% का डाउनसाइड है, तो कॉपर आज थोड़ा सा यहाँ पे डाउन होता हुआ नजर आएगा, और मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ आपको एक 20-25 रुपए तक की जो गिरावट है वो इनफैक्ट आ सकती है। उसके बाद फिर रिवर्सल आने के चांसेस है। बढ़ा कौन सा है, बढ़ी है यहाँ पे कमोडिटी में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम लगातार एक अपसाइड मूव दिखा रहा है, और 320-322 की तरफ जा सकता है। जिंक की बात की जाए, जिंक में हल्का सा दबाव रह सकता है, जबकि निकल में हम ओवरऑल एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। तो बेस मेटल की मार्केट मिक्स है, नेचुरल गैस एक अपसाइड दिखा सकता है, क्रूड मिक्स है, और गोल्ड सिल्वर एक रेंज बाउंड मार्केट के बाद एक अपसाइड को दिखाने के लिए तैयार दिखेगा, और इक्विटी मार्केट डाउनसाइड में है। यहाँ पे जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन भी एक रेंज में यहाँ पे आ चुका है, तो काफ़ी रेंज बाउंड मार्केट है यहाँ पे। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी निकल के फिर से आती हुई देखेगी इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि काफ़ी सारे जो इवेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक रिलीजेस और मीटिंग्स, काफ़ी सारे इवेंट्स आज शेड्यूल है। तो ये आज का अपडेट था। मिड डे एडिशन में मिलते हैं, वहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा पे ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू।